ये देखिए दोस्तों, मैंने स्पून में डबल हुक लगाया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्पून फिशिंग का ऐसा सीक्रेट बताऊंगा और ये सीक्रेट जानने के बाद आपको फिशिंग खेलने में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी खाली नहीं आओगे। दोस्तों अगर आप फिशिंग के लिए जाते हो और वहाँ पे काफ़ी देर तक कास्टिंग करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता और अगर कहीं पे आपको हमला मिल गया स्पून पे तो भी मछली स्पून में नहीं फंसती। अगर माना कि मछली फंस भी जाती है तो कई बार क्या होता है कि हम उसे किनारे पे लाते लाते वो मछली निकल जाती है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वीडियो ख़त्म होते होते ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको फिशिंग खेलने में और भी मज़ा आएगा। तो मेरे भाइयों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो पूरा अच्छे से देख लेना, उसके बाद आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पहले ही कास्टिंग में लगा था। तो देखा दोस्तों, मैंने जैसे ही स्पून कास्टिंग किया और पानी में गिरते ही एक बड़ी सी मछली ने उसे पकड़ लिया और काफ़ी फाइट करने के बाद वो किनारे पे आने ही वाली थी कि बीच में निकल गई। तो उसकी वजह आप समझ सकते हो। अगर आप पुराना शिकारी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों यही स्पून था, इसी स्पून में वो मछली फंसी थी और निकल गई। तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि जब भी हम नया स्पून लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें जो हुक आता है ये वाला, वो काफ़ी छोटा रहता है और जब भी मछली हमला करती है ऐसे तो वो पकड़ने से पहले ही हुक बाहर निकल जाता है, या फिर मछली के मुंह में हल्की सी चमड़ी में वो हुक डसता है, वो चमड़ी टूटने के बाद हुक निकल जाता है। इस तरह से दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम मार्केट से कोई स्पून लेके आते हैं, खास करके नए शिकारी, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना दोस्तों। जब भी हम मार्केट से नया स्पून लेके आते हैं तो उसमें हमें हुक अलग से लगाना होता है। जो पुराना शिकारी है, जो हमेशा स्पून फिशिंग खेलते रहते हैं, उसके साथ भी ये चीज़ होती है तो वो समझ जाता है और वो हुक चेंज कर देता है। पर नए शिकारी को ये मालूम नहीं रहता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो हुक है उसको चेंज करना है, बड़ा वाला। ये जो स्पून का साइज है उसके हिसाब से यहाँ तक लेवल में आया उतना बड़ा उसका हुक होना चाहिए। ये जो हुक है वो भी काफ़ी छोटा है, तो इसमें मैं बाद में हुक चेंज कर दूंगा। तो इस तरह का हुक हमें चेंज करना है और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा हुक लगाया है दोस्तों, ये देखिए। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ समझ लीजिए। बहुत सारे शिकारी ये टेक्निक आजमाते हैं और बहुत सारे शिकारी को ये टेक्निक नहीं मालूम है। अगर आपको ये टेक्निक मालूम थी पहले से तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी फिशिंग पे जाता हूँ तो मेरे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं उससे कुछ नया सीखता हूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आपके साथ ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये हुक लगाने की वजह ये है दोस्तों कि जो कैटफिश होती है, जिसे हम पठान फिश कहते हैं, उसका जो मुंह रहता है ना, बहुत बड़ा रहता है ऐसा। तो जब भी स्पून उसके मुंह में इस तरह से जाता है तो सबसे पहले ये हुक उसको लगेगा, ये वाला हुक। अगर इसमें से बच गई तो समझ लो इसमें तो फंस जाएगी, है ना। तो ये हुक लगाने से मछली फंसने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है दोस्तों। इसके लिए हमें इस तरह से स्पून में 2 हुक लगाना चाहिए। और मेरे कुछ दोस्तों का सवाल था कि
भाई जब भी मछली स्पून पे हमला करती है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो दोस्तों, जब भी आप कास्टिंग करते हो और उसे रिट्रीव करते हो तो उसका जो वाइब्रेशन आपको फील होता होगा वो हल्के से धीरे धीरे हमारे पास आती है। उतने में बीच में जो कोई मछली उसके ऊपर हमला करती है तो आपको अचानक से एक झटका महसूस होगा, एक जोरदार वाइब्रेशन फील होगा। तो समझ लीजिए कि आपके स्पून को किसी मछली ने पकड़ा है या पकड़ने की कोशिश की है। ज़्यादातर मछलियाँ क्या करती है, जब भी वो ऐसे स्पून को दिखती है तो उसे वो मछली समझ के ऐसे मुंह मारती है और लेके भागने की कोशिश करती है। तो 99% तो मछली अपने आप फंस ही जाती है, सिर्फ हमें हल्का सा घाव मारना रहता है दोस्तों। अगर एक दो बार आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे हुक में से मछली क्यों निकल जाती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी छोटी-छोटी टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि हमेशा हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारा आने वाला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहो तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करके दूसरे वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी आपको फिशिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।